अब इन्होंने ये कहा कि जी भंग की काश्त करेंगे। अब ये तरह तरह की नई स्कीम्स लेके सामने आ रहे हैं। वैसे पाकिस्तान का भी अभी गोल्डन पीरियड चल रहा है। वो क्या बोलते हैं, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, कि कहेंगे ले लो भाई, ले सकते हो तो ले लो। तो बस देखें गोल्डन पीरियड के बाद क्या होता है। राम राम मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द हिंदुस्तानी कल्चर में। और आज हम आप सभी के लिए एक जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप भी द हिंदुस्तानी कल्चर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो का ओरिजिनल चाइना ने मांगा है 38 मिलियन डॉलर्स का कंपेंसेशन, जो उसके 9 इंजीनियर्स मारे गए थे एक टेरर अटैक में, आतंकी हमले में। और उस अटैक के बाद चाइना ने बहुत प्रेशराइज किया पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि वो सिक्योरिटी कुछ करे। इस पर पाकिस्तान में क्या थिंकिंग है और लोग, पाकिस्तान के लोग क्या सोचते हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरजू काजमी जी। ये पैसा पाकिस्तान दे कहां से पाएगा? वैसे ही पैसे की हालत खराब है, प्राइम मिनिस्टर को अपना रेजिडेंस जो है वो किराए पे चलाना पड़ गया, और अपने प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस है उसकी गाड़ियां बेची, और उससे पहले जो भैंसें रखी थी नवाज शरीफ साहब ने वो भी बेच दी, और एक पार्क को मोर्गेज करना पड़ गया, गिरवी रखना पड़ गया। तो पैसा जब है ही नहीं तो पैसा वो लेगा कहां से? देखें वही है ना, एक तो ये बिल्कुल इन्होंने गाय भैंसे बेची, मुर्गियां बेची, फिर इन्होंने गाड़ियां बेची, फिर इन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर हाउस को भी इन्होंने कहा कि हम भाड़े पे दे देंगे। ये सारी बातें भी की इन्होंने। अब इन्होंने ये कहा कि जी भंग की काश्त करेंगे, और भंग के लिए इन्होंने, इनके मिनिस्टर ने कहा, शिबली फराज ने, कि जी उसका बीज बनाएंगे, और उसका बीज जो है वो $12 का होता है। अब ये तरह तरह की नई स्कीम्स लेके सामने आ रहे हैं। वैसे कोई दूसरी कंट्री पैसे देती हुई नजर नहीं आ रही। अभी मैंने जैसे कहा कि आईएमएफ के पास पहुंचे हुए हैं दोबारा से, हो सकता है वो कुछ पेमेंट कर दें इनको, लेकिन उससे ये मुल्क चलाएंगे या ये चाइना को देंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए कि अगर ये चाइना को दे देंगे तो कंट्री कैसे चलेगी, और अगर कंट्री चलाएंगे तो फिर चाइना नहीं छोड़ेगा। लेकिन चाइना के पास सेकंड ऑप्शन है, क्योंकि चाइना ने पहले ही चीजें गिरवी रखी हुई हैं हमारी, जैसे मोटरवेज है, आप खुद भी जानते हैं, एयरपोर्ट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, बड़ा कुछ है। तो अब तो वो कराची में भी पहुंच गए हैं चाइनीज, और कराची पोर्ट और कराची जो पोर्ट है उसको भी कहा जा रहा है कि चाइनीज को ये देने लगे गवादर के बाद। अब चाइनीज कंपनीज और चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो पहुंच रही है कराची। तो अब ये कराची को बेच डालेंगे, इनके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। तो अब चाइना के पैसे जो है वो फंस नहीं गए, क्योंकि चाइना ने तो बड़े अक्लमंदी के साथ इनके साथ डील किया था। इनको जो भी कुछ दिया है उसके बदले उन्होंने गिरवी चीजें रखी हैं। तो अगर वो कराची पे भी कब्जा कर लेंगे तो अपना पैसा तो वो निकाल लेंगे किसी ना किसी तरीके से। और उसमें यही है कि दूसरी कंट्रीज तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी जो है वो फंड देने की पोजीशन में होगा। और उसके बाद जब ये तालिबान तालिबान करते रहे और इन्होंने तालिबान के लिए भी फंड मांगने शुरू कर दिए, तो मुझे नहीं लगता कि अब इनको कोई भी जो है वो इस तरह से फंड्स देगा। लेकिन ये जरूर है कि चाइना के पास सेकंड ऑप्शन है, और वो यही है कि जो चीजें उसने इन्होंने गिरवी रखी हैं वो उन पे कब्जा कर लेगा। उससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। और असल बात ये है कि चाइना के आगे जाहिर है ये नहीं सर उठा सकते, वरना अगर ऐसा ना होता तो जो चाइनीज मुस्लिम्स हैं उनके लिए क्यों आवाज नहीं उठती। बाकी सबके लिए तो बहुत कहते हैं, फलस्तीन में ये हो रहा है, कश्मीर में वो हो रहा है, लेकिन उइगर मुस्लिम्स के लिए आवाज नहीं निकलती, क्योंकि जाहिर हमें पता है कि चाइना ने हमें खरीद रखा है। चाइना, अगर आप किसी के पास गिरवी रख देंगे, अपना घर ही गिरवी रख देंगे, तो फिर क्या बच जाता है वहां पे? फाइनली यही होगा कि कर लो जो करना है, जब है ही कुछ नहीं तो फिर निकाल निकाल लो कहां से। सही बात है। वो क्या बोलते हैं, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, कि कहेंगे ले लो भाई, ले सकते हो तो ले लो, मेरा अकाउंट देख लो। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपको कह दे कि ये भाई आपने जो है वो इतने बिलियन मिलियन रुपीस देने, तो आप कहेंगे भाई ले लोगे, ले सकते हो, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ना मेरे पास कैश है, ना मेरे पास जेवर है, ना मेरे पास प्रॉपर्टी है, ले लो, निकाल सकते हो तो निकाल लो। तो इन ये भी मेरे ख्याल है चाइना को कोई इसी तरह का कहेंगे कि भाई ले सकते हो तो ले लो, देख लो हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो वो क्या करेगा फिर जब है ही नहीं एक चीज, तो वो कहाँ से लेगा? वो तो तब लेगा ना जब आपके पास कुछ रखा होगा। अगर आपके पास
कुछ बिलियन डॉलर्स रखे होंगे तो कहेगा अच्छा ठीक है इसमें से दे दो, इतनी किस्तें बना लेते हैं, चलो 38 कह रहा है पहले 8 दे दो फिर ऐसे ऐसा करके। लेकिन जब है ही नहीं हमारे तो वो जो मिनिस्टर है फवाद चौधरी वो भी बार बार आके कह चुके हैं हमारे पास डॉलर खत्म हो गए हैं, हमारे पास कुछ है नहीं। मुझे लगता है एक बार फिर जो है वो यही होगा कि चाइना को कुछ समझा बुझा के फिर दोबारा से उनको मामू बना के साइड पे कर देंगे, या फिर ये कि जो चीजें उन्होंने गिरवी रखी हैं अपने पास कहेंगे ले लो फिर एयरपोर्ट भी ले लो और सब पे कब्जा कर लो, लेकिन पैसा तो हमारे पास नहीं है और कोई देने वाला भी नहीं है। जब से तालिबान को सपोर्ट किया है उसके बाद जो 2-4 पैसे मिलते थे वो भी बंद हो गए। अब आगे जिसे कहते हैं ना तालिबान को फेवर देने के चक्कर में बाकी सारी दुनिया से इन्होंने नाराजगी ले ली है। ना कोई यूरोपियन कंट्री मुंह लगाएगी, ना अमेरिका कनाडा। कोई अमेरिका अगर कुछ पैसे दे भी देगा तो जैसा मैंने कहा है कि वो तो कंट्री के लिए चाहिए होगा ना, फिर कंट्री कैसे चलेगी अगर ये चाइना को दे देंगे? वो तो कहेंगे लोग निकालो, और यहाँ पे भी एक नया बवाल शुरू हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ कर पाएंगे। जो चीजें गिरवी रखी चाइना को चाहिए वो ले चुप करके साइड पर हो जाए।